नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आनंदम भारत पर। एक बार फिर मैं रमन शर्मा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आनंदम भारत पर लेकर आया हूं। आज हम आपको एक ऐसा परिचय करवाएंगे जिन्होंने अपने इस जीवन में कई सारा संघर्ष किया और साथ ही साथ में उन्होंने अपनी परंपराओं को बचा कर रखा है जो उनके पारंपरिक कार्य थे। मैं इसलिए इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं क्योंकि वर्तमान समय में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि रोज़गार उपलब्ध नहीं हो रहा है इस समाज में। तो हमारे सनातन संस्कृति में कई सारे ऐसे रोज़गार से जुड़े कार्य होते थे जो आज समाप्ति की स्थिति में है और विलुप्ति की स्थिति में है। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो अपने इन पारंपरिक कार्यों को जानते थे और जानते हैं और हमेशा करते रहेंगे तो उनको अपने कार्यों को आगे करते रहना चाहिए। नहीं तो आगे आने वाले समय में बहुत स्थितियाँ उत्पन्न होगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको परंपराएं देखनी है, प्राचीन परंपराएं देखनी है तो गाँवों की तरफ चलो। परंतु आजकल गांवों में स्थितियां हैं कि गांवों में जो लोग इन कार्यों को जानते थे, जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाते थे, वो आज उन कार्यों को छोड़ रहे हैं। कारण ये है कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आगे आने वाली जो जनरेशन है और जो इसमें जो युवा पीढ़ी तैयार हुई है, वो इन कार्यों को करने में रुचि नहीं ले रही है। तो यही स्थितियाँ इस समय उत्पन्न हुई हैं कि आज गाँव के गाँव खाली होते जा रहे हैं और गांवों से बहुत सारे लोग इसलिए पलायन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर रोज़गार के लिए कोई साधन नहीं है और वहाँ आय का कोई सोर्स नहीं है। तो अगर मैं सामान्य परंपराओं की बात करूँ तो सामान्य से लेकर उच्च स्थिति तक वो परंपराएं अगर वो आज भी इस स्थिति में आ जाएं तो वो लोगों को आज भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं, लोगों को एक अच्छा रोज़गार उपलब्ध करवा सकती हैं। जैसे कुम्हार लोग होते थे, वो भी उनका बहुत बड़ा रोज़गार का एक साधन होता था। आजकल उनका सामान भी नहीं बिक रहा है, यानी अन्य शब्दों में कहा जाए तो वो भी अपने इन पारंपरिक कार्यों को छोड़ने की स्थिति में है। और अगर इससे ऊपर मैं बात करूं तो पहले के समय में घर घर में लोग कताई का कार्य करते थे और धागा इत्यादि बनाते थे, कंबल इत्यादि बनाते थे, तो वो घर में ही पूरा उनका निकल जाता था। तो आज वो भी स्थिति नहीं है। और जहाँ जहाँ खादी ग्राम उद्योग होते थे, आज वहाँ पर भी यही स्थिति है कि वहाँ पर उनका सामान बहुत ही कम बिकता है। और इससे ऊपर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में समूह में जो स्वयं सहायता समूह जो एक समूह होता है, वो भी कई सारे ऐसे सामान इत्यादि बनाते हैं जो सीजन के अनुसार और तथा जब त्यौहार इत्यादि आते हैं तो उनका भी सामान नहीं बिक पाता है। कार्य करते हैं, काम करना सब जानते हैं और बनाते भी, ऐसी बात नहीं है, पर उनका सामान नहीं बिक पाता है। और अगर इसके ऊपर मैं आपको बात करूं तो जहाँ जहाँ रॉ मटेरियल रहता है, रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं, जहाँ कच्चा माल उपयोग में लाया जाए, उसके माध्यम से कोई अन्य उत्पाद तैयार किए जाएँ तो वो भी एक आय का सोर्स बन सकता है, एक रोज़गार का एक साधन बन सकता है। जैसे कि आज बहुत जगह पर ऐसे चीड़ के जंगल पाए जाते हैं, चीड़ की पत्तियां होती हैं, तो उन पत्तियों के माध्यम से भी हम एक ऐसे उत्पाद तैयार कर सकते हैं जो समाज में एक रोज़गार का साधन बन सकता है। तो आज हम माता जी से आपको मिलाते हैं। तो माता जी, आपका नाम क्या है? राम प्यारी। अच्छा, राम प्यारी माता जी का नाम है। और इस कार्य को करते हुए आपको कितना समय हो गया है जीवन में अभी? मतलब मेरे को ये कार्य करते हुए मेरे को हो गया कम से कम 25 साल। अच्छा, 25-30 साल हो गए। ठीक ठीक ठीक। पहले बचपन में ही आपने ये सारे काम सीखा होगा? हाँ, बचपन में सीखा मैंने, बहुत काम सीखा मैंने, पर मेरे ऐसे जगह थी में जहाँ मैंने किसी बच्चे को नहीं सिखा सकी, क्योंकि उसमें स्थिति ऐसी थी कि जैसे हम आधुनिक दुनिया में हमने प्रवेश किया तो वहाँ पर बच्चे सीखने वाले हैं ही कहाँ अब? वहाँ बच्चे सीखने वाले नहीं थे। अच्छा 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 अच्छा। वहाँ बच्चे नहीं थे सीखने वाला। मैंने सिखाने के बारे में मैंने बहुत कुछ करे, पर है नहीं कोई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं बच्चों को सिखानी चाहती हूँ मैं। हाँ, चलो वो भी समय आएगा, ऐसी बात नहीं है। जहाँ जहाँ सनातन लोग जाग रहे हैं तो वहाँ सब जगह लोग इन कार्यों को सीखेंगे, क्योंकि रोज़गार की बात आ जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसके अलावा इसमें क्या क्या सामान उपयोग में लाया जाता है? सामान ये हमें मिलते हैं को 240 रुपये किलो मिलते हैं। 240 रुपये किलो? 240 रुपये। और 550-400 रुपये किलो हमको ये मोती मिलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो इसमें ये लगे हुए हैं? हाँ, ये लगे हुए हैं जो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। ये 450 किलो है ये। तो जैसे ये चाबी को टांगने वाला जो बनाया है,
इसको क्या कहते हैं आपकी बोली में? ये चाबी का हैंगर है। अच्छा, मतलब की हैंगर है ये हैंगर चाबी है, हैंगर, इसमें वो चाबी का हैंगर। चाबी टांगी जाती है। देखिए कितना अच्छा एक डिज़ाइन बनाया गया है। अगर इसको मशीनों से बनाया जाएगा ना तो ऐसा डिज़ाइन कभी भी नहीं आएगा दोस्तों। यही तो हमारी सनातन परंपराएं थी जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाती थी, और हमारा भारत एक दिन स्वर्णिम भारत होता था। अभी भी स्वर्णिम भारत बनेगा, ऐसी बात नहीं है। लोग इस तरफ जा रहे हैं और हम सब लोग इसमें लगे हुए हैं। तो इसको बनाने में कितना समय लग गया होगा आपका लगभग? इसमें पूरा मेरा मतलब इसमें लग गया मेरे 6 घंटे। 6 घंटे, यानी कि सामान्य तौर पर देखा जाए तो हाँ। एक दिन में आपका काम सारा हो जाता है। एक दिन में 3 लिख लेंगे ये बस, सुबह से शाम तक। हाँ जी, हाँ जी। ये वाला। अच्छा, तो ये धागे जो हैं जी, तो ये धागे जो किस किस रंग में आते हैं? ये धागे तुम कैसे भी रंग में ले लो, जैसे चाह रहे हो वैसे भी ले सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इनके हाथों की कलाकारी देखो, कितना सुंदर रंग में ये परिणाम निकल के आया है। एक तरफ गोलाई में छल्ला लगा है और दूसरी तरफ धागों से कलाकृति की गई है। तो जिसमें सफ़ेद धागा है, नीला धागा है, मैक्रम का, मैक्रम ही बोलते हैं इसे, है ना? हाँ, मैक्रम धागा। और ये नीचे ये देख लिए फूल जैसे मैक्रम के वो सजावटी वाले झालर लगे हैं। तो बहुत सारी मेहनत लगती है इन सब कामों में, और मेहनत तो वही होती जिन्होंने अपने पारंपरिक कार्यों को करते आ रहे हैं, जो लोग अपने पारंपरिक कार्यों को जानते हैं। तो यही सब कार्य अभी भी गाँवों में जीवित हैं, और मेरा कहने का अर्थ है कि ये परंपराएं अभी भी हमारे गांवों में जीवित हैं, परंतु ये परंपराएं अब सीमित अवस्था में हो गई हैं। मैं भी जहाँ जहाँ कहीं गांवों में जाता हूँ तो वहाँ पर लोगों के घर खाली हो चुके हैं, जहाँ पर एक अलग ही शांति का अनुभव प्राप्त होता है। कारण वही है कि इन कार्यों को आगे नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन और करना चाहूँगा माता जी। तो जैसे कि समाज में जो आजकल ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि लोग रोज़गार के लिए कुछ कर पा रहे हैं, यानी कि अपने इनको छोड़ रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि इनके माध्यम से आय का साधन बन सकता है क्या? हाँ, वो बन सकता है। कहीं पर कहीं न कहीं मुझे सिखाने के जो बच्चे जो सीखने चाह रहे हैं, तो मैं सिखाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। अच्छा अच्छा, चलो माना कि बच्चों ने सीख लिया, तो आगे उनके लिए क्या उपलब्धि रहेगी कि वो आगे इनसे कुछ कमा पाएंगे? हाँ, वो कमा पाएंगे वो, क्योंकि उसकी तो दिहाड़ी भी लगेगी। हाँ हाँ हाँ। अब जैसे कि यही आपने उत्पाद बनाया है, तो ये उत्पाद लगभग कितने तक इसकी रेंज होगी? इसकी रेट है ये जैसे तुम जैसे ले लो, छोटा ले लो, बड़ा ले लो, 200 की भी है, 300 की भी है, 200 की भी है, 150 की भी है। हाँ, बाकी मेहनत के ऊपर बात आती है। और अब ये जो एक चाबी को टांगने वाला, मतलब चाबी को लगाने वाला छल्ला जो चाबी में लगाया जाता है ना, हाँ, तो इसको बनाने में कितना समय लगता है जी आपका? इसमें कुछ नहीं लगते हैं, ये बन जाते हैं 2-3 मिनट में। अच्छा, 2-3 मिनट में? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। और अब जैसे कि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे, तो हमारा यही एक कोशिश है कि हम ऐसे लोगों को सामने लाएं जो इन कार्यों को करते थे, अभी भी कर रहे हैं, पर आगे स्थिति ऐसी है कि लोग पैसे कमाने के लिए शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने गांवों में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं कि वहाँ पर एक सुनसान सा वातावरण सब उत्पन्न हो गया है। जहाँ जहाँ पहाड़ों पर पहाड़ों की सुंदरता जब देखी जाती तो वहाँ पर फसल पैदा होती थी, खेत हरे भरे होते, तो आज वहीं पर वो सुंदरता कहीं ना कहीं खो गई है। तो खेतों में अगर देखा जाए तो वो खेत वीरान खेत हो गए, बंजर खेत हो गए, तो वहाँ पर आजकल कुछ भी पैदा नहीं हो पा रहा है। कारण वही है कि गाँवों में जो कार्य होते थे वो अब नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके अलावा आप जो इस कार्य को करती हैं तो क्या इसकी कला रहती है, थोड़ा समझाएं आप हमें। जैसे कि ये जो है, अच्छा अच्छा, ये ठीक है, ये बन गया ये हाँ जी हाँ जी, जिसका मुंह ये नीचे को है, ये ऊपर रखना है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। ये आ गया है, ये आ गया, फिर इसका मुंह इधर आ गया है, ये नीचे आ गया, इसका मुंह ये ऊपर आ गया, इसी को यहाँ रखना है। यही है इसकी। अच्छा, जिसने ये बनाई, पहले ये बत्ती बनाने सीख ली ना, तो वह उसको सब चीज़ आएगा। यानी कि कुछ भी इससे उत्पाद बनाया जाए तो विधि सारी एक जैसी रहती है, चाहे इससे जैसा मर्जी बनाए। और इसमें अब ये मोती लगा रही मैं। बेटे ये हो गया है,
इसको अब जो ये है ना, ये मैंने जो इसका मुंह नीचे है ना, ये मैंने ऊपर कर दिया। ये आ गई इसकी बूंदी, ये इसका मुंह फिर नीचे हो गया, ये ऊपर, ये आ गया फिर ऊपर। ऐसा ही करना है बस। जिस धागे का मुंह नीचे है उसका मुंह ऊपर करना है बस। ये पहले सीखने का यही चांस है बस। इसको सीखने में सही में फिर चाबी का हैंगर बनेगा, फिर चाबी का छल्ले बनेगा, फिर इसके ऊपर फिर झूमर बनाएंगे। झूमर के ऊपर फिर शीशा भी बना सकते हैं, बाल्टी भी बना सकती है, कुछ भी बना सकते हैं बच्चे। और टोकरी भी बन सकती है, पटड़ी भी बन सकती है, प्लेट बन सकती है, चम्मच बन सकता है। इसमें तुम कुछ भी बना लो। कितली भी बन सकती है, फरेबान भी बन सकता है अपने वो सजाने के लिए। मोर बन सकता है, हाथी बन सकता है, तोता बन सकता है, सब कुछ भी बन सकता है इसमें। जैसे कोई सीखने चाहते हैं, कांच की लटकन बना लो। हाँ 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 हाँ। मकान के लिए, मोर के लिए बना लो, टेबल का भी बन जाता है वो, है ना? टेबल के लिए भी बन जाता है, जैसे टीवी का लिए भी बन जाता है। तो मैं आपको एक अपनी तरफ से एक आपको डिजाइन दूंगा बनाने के लिए। अगर आप उसको बना दे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, क्योंकि हमें इस समाज में एक ऐसे भी कार्य करने हैं जो सबसे अलग जैसे हों, क्योंकि कला तो आपके पास है। उस कला के माध्यम से हमें एक कुछ नए उत्पाद तैयार करने हैं, जिससे लोगों को लगे कि हाँ, इससे ये भी बनाया जा सकता है। जी, तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट करके दोस्तों अवश्य बताएं। और आगे आने वाले कुछ ही समय में हम आपके लिए इन्हीं माताजी के माध्यम से एक और उत्पाद लेकर आएंगे आपके लिए, जो हमारा एक स्वप्न है और काफ़ी समय से हमने सोच रखा था। इस काम से संबंधित और कोई जानकारी जानने के लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम ऑफिशियल ईमेल आईडी आनंदम भारत यूट्यूब चैनल में डाल देंगे। तो हम इस कोशिश में रहेंगे कि लगभग सभी लोग भारत के आत्मनिर्भर बने और रोजगार के लिए आगे आए, क्योंकि युवा आत्मनिर्भर बनेगा तभी तो भारत आगे बढ़ेगा और ये परंपराएं हमारी जीवित रहेंगी, तभी तो हमारा सनातन भारत फिर स्वर्णिम भारत बन के उभरेगा। नमस्कारम, आनंदम भारत, प्रणाम। और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल आनंदम भारत को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा मिलते हैं आगे ऐसी कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी के साथ। इसके दूसरे पार्ट के लिए दोस्तों आप बने रहिएगा। धन्यवाद।